everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो कुछ भी फील्ड से रिलेट कर सकता है, पर्सनल हो सकता है, ठीक है, कैरियर रिलेटेड हो सकता है, एज वेल एज दोनों मिक्स करके हो सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हो सकते हैं, गाइडेंस तो मैं देती हूँ, आप जानते ही हो। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। दूसरा है कि ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना और बाकी को जाने देना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगला 15 दिन क्या होने वाला है। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे तो वैलिड रहेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। So we do have the Ace of Swords, brilliant, बहुत ही बढ़िया। Knight of Athens, that's wonderful. The Star. We do have the Six of Swords. अवश्य होगा, अवश्य। The Death card, the Shadows, the Four of Cups. बॉटम ऑफ द डेक इज द क्रोन, द स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे अर्थ साइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष, वृश्चिक राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे है लियो, तो हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे साइंस आ चुके हैं यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट नंबर में से है 1, 6, दैट इज 16। यहाँ पे है 17। ओके, सो 16, 17, 1, 6 कैन बी इम्पॉर्टेंट। 13, 31 इस तरह का कोई नंबर्स आप देख सकते हैं। या 13 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। 13 हो सकता है, 22 हो सकता है, 4th हो सकता है, एज वेल एज 17th हो सकता है, ठीक है। 26 हो सकता है, ओके। या इम्पॉर्टेंट मंथ्स में से हो सकता है जनवरी, ओके, जून, जुलाई, अप्रैल, इस तरह से अगस्त। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे 8 भी किसी का बर्थडे हो सकता है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में एक अभियान जिसको बोला जाता है द जर्नी, बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बहुत फास्ट आपकी लाइफ आप देखोगे कि अचानक स्पीड ले रहा है, ठीक है। जो पहले आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था या बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था आपकी ज़िंदगी, आप देखोगे कि अचानक आपके अंदर जो है एक एनर्जी, एक ऊर्जा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपका जो एक मतलब मैं क्या बोलूँ कि बोर्डम था, ठीक है, उस काम को करने से आपको लग रहा था बाद में करे, ठीक है, पोस्टपोन करे या कैंसिलेशन करे, तो नहीं, आप डिटरमाइंड हो जाओगे कि नहीं, उस लक्ष्य तक हमें ज़रूर पहुंचना है। किसी यहाँ पे मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि बोर्डम जो है ना, या आपका जो मतलब है कि आपने एक स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स कर लिया है अपने माइंड पे। उस स्टैंडर्ड के अनुसार अगर कोई इंसान आते हैं आपकी ज़िंदगी में तो ही आप एक्सेप्ट करोगे, वरना नहीं। वरना अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है ये आपके करियर रिलेटेड भी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा दरवाज़ा आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो देखो वो आपके ऊपर है कि आप उसको सिलेक्ट करोगे या नहीं, रिजेक्ट कर दोगे या सिलेक्ट करोगे। हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपको अपने मार्क्स अनुसार, स्कोर्स अनुसार, हो सकता है कि बहुत सारी जगह से एडमिशन कॉल, ठीक है, इस तरह से ऑफर लेटर्स, ठीक है, ज्वाइनिंग इस तरह से आ रहा है कि आप ज्वाइन कर लो, ये डेट है। लेकिन आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे करूँगा या करूँगी या बाहर जाऊँगा,
इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत टाइम से एक, जिस तरह से होता है ना कि एक जगह पे रहते रहते लोग, क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है वो ज़िंदगी। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो ज़िंदगी डेफिनेटली आपके लिए बदल रहा है। ट्रैवलिंग यहाँ पे निश्चित है, एक सफ़र, एक अभियान यहाँ पे निश्चित है। कहीं तो कहीं ना जाओगे ही आप, ठीक है। कुछ काम के पर्पज़ से जाएंगे, कुछ स्टडीज़ के पर्पज़ से जाएंगे, कुछ वैकेशन के पर्पज़ से जाएंगे, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करोगे हॉलीडेज़। एंड आई डू फील किसी के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा। बट मुझे यहाँ पे कुछ बिजनेस डील्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे पैसे की बात आएगा वहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है। ऑफर्स आर कमिंग फॉर यू, बट मुझे लग रहा है ये कम्युनिकेशन कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, कैन बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, ऐसा हो सकता है। ओके आपको ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस यू कैन सी येलो फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। यू आर रीचिंग द लाइमलाइट पोजीशन इन योर लाइफ, ठीक है। फोकस जो आपने किया था उस लक्ष्य पे आप पहुँच रहे हो, और आपका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। किसी चीज़ का अचीवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मुझे अभी एक मैसेज इस तरह से आया है ना, कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल एज पर द हिंदू मैथोलॉजी, ठीक है, जिस तरह से दुर्गा माँ या अम्बे माता की शक्ति होती है ना, उस तरह से शक्ति आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स दे रही है कि आप कोई भी काम कर रहे हो वो संपन्न हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो पूरा हो रहा है। आपका किसी एक ऐसे पर्सन से मिलना जिसके साथ आपका ज़िंदगी पूरी तरह से 100%, कुछ लोगों के लिए तो 100% है कि वो मैटर जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। जो आप पास्ट है, जो ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल आप और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, क्योंकि इन्वॉल्व होने से आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसमें आप उसको पीछे छोड़ रहे हो। नहीं चाहिए भाई ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे हर रोज़ टेंशन, हर रोज़ मुझे फियर, एंग्जाइटी, क्या होगा, मेरा मैसेज कॉल उठाएगा, मेरा मैसेज पहुँचेगा उसके पास, वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनके ऊपर कोडिपेंडेंस, ये सब कुछ चीज़ बंद होगा। खुद ब खुद आपके अंदर एक वाइब्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यू आर बिकमिंग अ फोर्स, ठीक है। शक्ति खुद आपके अंदर होगा, ठीक है। भले ही आप कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपके पास इतना ज़्यादा ऑप्शंस है, एक फेज चेंज हो रहा है, मतलब एक जो है ना, फॉर एग्जांपल सिंगल प्रोफाइल से मैरिज, मैरिज से फिर बच्चे, इस तरह का चैप्टर जो है आपके लाइफ में आने वाला है। आप देखोगे कुछ रिश्ते इस दौरान हो सकता है कि पीछे छूट रहे हैं, लेकिन उसका परवाह नहीं करना है आपको। वो जा रहे हैं, उनको जाने दो, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी का जो है ना, जो गाड़ी है उसका खुद का जो आप है, आप खुद ड्राइव कर रहे हो, किसी और को स्टीयरिंग कंट्रोल करने मत दो, वरना वो गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आप गाड़ी कैसे चलाते हो, ठीक है। आपका कार है, आप कंफर्टेबल होते हो। लोगों को उस गाड़ी में स्टीयरिंग एटलीस्ट कंट्रोल मत करने दो, ब्रेक्स कंट्रोल मत करने दो, गियर्स कंट्रोल मत करने दो, वरना वो ये हो जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन एक्सीडेंट्स। समझ में आ रहा है ना। जो जैसा बोला जाता है ना कि गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, अगर वो आपके है वो आपके पास ही लौट के आएंगे। बदलने तो दो, रिश्ते बदल जाते हैं, फासले बढ़ जाते हैं, सिलसिला वही रहता है, ठीक है। उस तरह से आप खुश रहोगे, इतना तो पक्का है। न्यू लाइफ यू आर गेटिंग, सो यू शुड एंजॉय ना। डेथ मीन्स अ न्यू लाइफ, अ रीबर्थ, अ रिकनेक्शन, तो वो तो आप एंजॉय करो। यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स, अ न्यू प्लेस में जाके आपका ट्रांसफर, माइग्रेशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं, बट यू हैव टू गिव देम टाइम एंड स्पेस अगर आप चाहते हो। अगर आप नहीं चाहते हो दैट्स अ डिफरेंट इशू। देखो खुद के अंदर शक्ति, जैसे मैंने ये कार्ड के बारे में ना मुझे बाद में पता चला कि येस यू आर गोइंग टू मीट समवन वेरी स्पेशल,
जो आपसे क्वाइट डिफरेंट होंगे, ठीक है। कल्चर वाइज हो सकता है, टेस्ट वाइज हो सकते हैं, उनके लिविंग स्टाइल अलग हो लिविंग स्टाइल अलग हो सकते हैं, ठीक है। वो कुछ और मेंटालिटी के हो सकते हैं, फूड, रिलीजन, कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। 8 को अगर हम इस तरह से देखें तो इट बिकम्स एन इन्फिनिटी नंबर। ये जो है ना, ये रिश्ता जो है ना, लाइफ टाइम के लिए होगा। इट्स नॉट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, इट्स फॉर अ लाइफ टाइम। ये देखो, ये जो लायन है, आपको लगेगा कि शेर जैसा कोई ऐसा आपको सपोर्ट मिलने वाला है जो और किसी को और नहीं चाहिए। बस एक बार ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, सो देन यू आर फ्री फ्रॉम एनी टेंशन कि चलो मेरे साथ ऐसा एक फ्रेंडशिप है, एक ऐसा कंपेनियन है, ऐसा एक साथी है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे एंड डेफिनेटली ट्रस्ट है। और ये रिलेशनशिप भले लोगों को दिखे कि आप लोग बिल्कुल अलग हो, कैसे आप लोग का एडजस्टमेंट होगा, हो सकता है ना। आप कुछ कपल्स को देखोगे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता होता है कि एक साथ वो रह पाते हैं। दे कैन बी और डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पूरी तरह से डिफरेंट। आप देखोगे, यू विल सी डिफरेंट वीडियोस ऑनलाइन कि होता है वहाँ पे, ठीक है। कि जहाँ पे आप देखोगे कि यस पीपल आर यंगर इन एज, उनके हस्बैंड शायद ज़्यादा है एज में, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट व्हाट हैपन्स इज़ लाइक दैट कि फिर भी आप देखो कि कंपैटिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। एडजस्टमेंट्स करना कि ठीक है मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, इस तरह से, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप कोई कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपके जो साथी है सपोर्टिव होंगे, और कोई असाइनमेंट आपको तुरंत मिलने वाला है जिसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, या आपको बहुत जल्दी उस काम में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाओगे, ठीक है। एक लॉयल, एक ऑनेस्ट पर्सन जो प्रैक्टिकल भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, वो आप पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन द लाइम लाइट, ठीक है। बहुत सारे मे बी व्यूअर्स, मे बी क्लाइंट्स आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ऑफिस में भी शायद आपके जो काम है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब बोला जाएगा कि दैट यू वर्क हार्ड, आपको कुछ रिवर्स मिलेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है 15 डेज। देखो, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, दरवाजे जो है ना खुल रहे हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। रास्ता यहाँ से जा रहा है और सूरज यहाँ पे है। सो आर गोइंग टू रीच द लाइम लाइट, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे। वास्ट विस्टास, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। आपकी जो सोच है, आपकी जो चिंताधारा है, आपकी जो मेंटालिटी है, पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होगा। स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर द हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और तरक्की करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, और सोच और नज़रिया और आपका बड़ा हो रहा है, ओके। एसेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। देखो, ये जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ अपने जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। आपको इस पहाड़ी इलाके के बीच में रास्ता ढूंढ के जाना पड़ेगा। जिस तरह से सर्वाइवल स्ट्रेटजीज होते हैं, आप देखते हो नेशनल ज्योग्राफिक में, ठीक है। ये पहाड़ी इलाका ना, ये कहीं नहीं जाएगा। हमारे ज़िंदगी में जो ऑब्स्टेकल्स है ना, वो कहीं नहीं जाते हैं, हमें उसको इग्नोर करना पड़ता है। लोग रुकावटें डेफिनेटली कोशिश करेंगे देने के लिए, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। ऐसा ज़रूर चाहेंगे कि उनका भला हो, आपका नहीं। ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें ये जो चट्टान है, इसी में से रास्ता जो है आपको निकलना पड़ेगा, और है, रास्ता भी है। ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, देयर इज़ अ वे। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके डिटर्मिनेशन है, आप ज़रूर पहुंचोगे। इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। देखो, कुछ समय में ऐसा होगा, ये चुनौती आएगी या रुकावट आएगा, बट उसके बाद जो ज़िंदगी है ये कंफर्टेबल लाइफ है। आप सबसे ऊपर हो। कैन यू सी द पिक्चर?
लोग नीचे है, आप ऊपर उड़ रहे हो। सो यू विल फील लाइट, रिफ्रेश्ड, जॉय, एंथुसियाज्म। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हम देख लेते हैं गाइस कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एंड व्हाट्स कमिंग फॉर यू द नेक्स्ट 15 डेज। यांग, सो डिवाइन, यहाँ पे देखो जो है ना, आपके अंदर जो फेमिनिन क्वालिटीज़ है या मैस्कुलिन, उसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जो हो, ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम यूनियन में हो या प्रोसेस में you have to balance your own energies. No place like home. हो सकता है कि आपको दूर जाके आप थोड़ा मिस करो अपने घर को, परिवार को, या हो सकता है आपको लगे कि अच्छा मैं तो अपने घर में बोर हो रहा था, बोर हो रही थी, लेकिन अभी तो मैं हॉस्टल में हूँ या मैं दूर रह रहा हूँ अपने घर से, तो अब हो सकता है कि आप मिस करोगे, ठीक है, अपने घर को। देखो डिफरेंट कम्युनिटी के साथ यहाँ पे भी 8 है और वहाँ पे भी 8 था, ठीक है। द स्ट्रेंथ कार्ड में कहीं ना कहीं पे मजबूती आपकी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सपोर्ट आपको 360 डिग्री से मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि उनका क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन अलग हो सकता है कि, लेकिन लोग आपको मदद करने वाले हैं या आपके पार्टनर। देखो यंग भी आया, यिन भी आया, सो ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्विन फ्लेम यूनियन। कुछ लोगों के लिए आप लोग मिलने वाले हो विथ योर स्पेशल काउंटर पार्ट, या अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड इन द प्रोसेस हो तो यहाँ पे यूनियन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक, ब्लेस्ड। अपने आप को आप देखो 22 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 कमेंट्स, लाइक्स, इस तरह से आप देख सकते हो। 22 10-22 पे शायद आप इस रीडिंग को देखोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। देखो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ना कि बैलेंस ऑफ एनर्जीज इज नेसेसरी। कहीं ना कहीं पे जिस तरह से आप, अगर आप सिर्फ इमोशनल वे में पेश आ रहे हो तो भी काम नहीं चलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड, रिजिड, मैस्कुलिन वे से बिहेव करो तभी भी नहीं होता। वी नीड अ मिक्सचर ऑफ द एनर्जीज, दोनों ही चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में इजीली लोगों के साथ डील कर पाए। क्योंकि सब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोफेसर है सिर्फ अपना स्ट्रिक्टनेस स्टूडेंट्स को शो करेंगे तो स्टूडेंट्स उनका लेक्चर कभी अटेंड नहीं करते। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। अगर हम ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं तो वो क्या करते, तो भी वो हमारे बात नहीं सुनते, तो उनको लगता है कि हम उनके फ्रेंड हैं, चलो नहीं सुनना तो मैम या सर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो हमारे फ्रेंड है। तो वहाँ पे क्या है, कभी स्ट्रिक्टनेस, कभी थोड़ा सा प्यार, इस तरह से स्टूडेंट्स को हैंडल किया जाता है। तो वहाँ पे भी अगर आप एक बॉस हो, मैनेजर हो, अगर आप ऑनलाइन में भी जॉब कर रहे हो, सब लोगों के साथ आपको डीलिंग्स जो करना है आउट ऑफ कम्युनिटी, क्लास, रिलीजन, किसी में आप भेदाभेद ना देखें और आप सबके साथ मिलजुल के काम करें। इस तरह से ज़िंदगी चलती है, तभी ना द वी आर द वर्ल्ड। ये कि यहाँ पे डिफरेंट क्लास मिले, कम्युनिटीज़ आएंगे, रिलीजन, धर्म अलग होंगे लोगों का, ठीक है, मज़हब अलग हैं, खानदान अलग है, कल्चर अलग है, तो हम सबके साथ मिलजुल के, इसलिए मैं आपको बोली थी कि मेरा एक हॉबी है लर्निंग डिफरेंट कल्चर्स, इसलिए मैं डिफरेंट स्टेट्स में भी थी। लोगों का कल्चर समझना, हर एक कल्चर इंटरेस्टिंग है, हर एक धर्म इंटरेस्टिंग है, उसमें मिस्टीरियस चीज़ को फाइंड आउट करना ही लक्ष्य होता है मेरा, और मैं वो करती भी हूँ, गहराई तक जाती हूँ, रिसर्च करती हूँ, ठीक है। एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ माई सब्जेक्ट्स, ओके, इन मैनेजमेंट, टू डू रिसर्च इन द कल्चर। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आएंगे, ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी वेटिंग फॉर यू, सो प्लीज़ बी रेडी टू रिसीव द कॉल, या हो सकता है कि अपॉइंटमेंट कुछ फिक्स करो आप किसी के साथ, या आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। और अगर आएंगे तभी भी मुझे दिख रहा है विद इन 1 वीक हो सकता है, ठीक है, 1 वीक हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट एंड यू हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट in the comment section by 11 or 111. Thank you so much and love you all and God bless you. Thank you.